अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू का टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी। आज का जो मौजूद हमारे पास है वो है मुतज़ाद अल्फाज। ये हमारे पास हैं कवायद के सफ़ा नंबर 21 और 47 पर। दूसरा टॉपिक हमारे पास है कहानी है गरूर का सनीचा। सबसे पहले हम मुतज़ाद अल्फाज से शुरू करेंगे। कुछ मुतज़ाद अल्फाज मैंने वहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, ये मैं रीडिंग करके आपको बताता हूँ। जैसे हैं सफ़ा नंबर 47 पर ये मुतज़ाद अल्फाज हैं हल्का भारी, ठंडा गर्म, रोशन तारीक, भूखा सैर, गोरा काला, बुज़दिल बहादुर। सफ़ा नंबर 47 पर और सफ़ा नंबर 21 पर जो हमारे सिलेबस में शामिल है, सफ़ा नंबर 21 पर आप देखें आगाज अंजाम, हाकिम महकूम, आबाद वीरान, तकदीम ताखीर, कुव्वत ज़ौफ़, फ़कीरी अमीरी, दीनदार बेदीन, नशेब फराज, शाम सुबह, हाजिर गायब, खुश्क तर, मवाफ़िक मुखालिफ, सज़ा जज़ा, कसीर कलील, अरूज ज़वाल, अक्सरियत अक़लियत, आज़ादी गुलामी, अमानत खयानत, रग़बत नफ़रत, कुर्ब दूर, यगाना बेगाना, दोस्ताना मुखालफाना, हमवार नाहमवार, तूल अर्ज़, शरीफ रज़ील, तारीक रोशन, राहत रंज, इत्तफ़ाक़ नफ़ाक़, आम ख़ास, सर गरम, अदना आला। इन अल्फाज मुतज़ाद को आप अच्छी तरह याद करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि सफ़ा नंबर 47 पर जो मुतज़ाद अल्फाज हैं ये थोड़े मुश्किल हैं। जब तक आप इनकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको याद नहीं हो सकते। उसके बाद है कहानी हमारे पास गरूर का सर नीचा। ये कहानी भी हमारे आज के सिलेबस में शामिल है। कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने में लिखी जाती है। इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज जब शुरू करते हैं कहानी तो मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, उन्हीं अल्फाज से ही कहानी शुरू करनी चाहिए। आप गौर से सुने, जैसे कि हम कहानी शुरू करते हैं, एक दफा का जिक्र है के। अच्छा, के की गलती बच्चे ये करते हैं कि एक दफा का जिक्र है के यूं लिख देते हैं। मेरे बेटे ये के गलत है। एक दफा का जिक्र है के, फिर आगे हम तफसीर बयान करेंगे। अगर बात को आगे चलाना है तो ये वाला के आएगा। उसके बाद दूसरा तरीका ये है, बहुत पहले की बात है कि, ये भी लिख सकते हैं कहानी शुरू करते हुए, कुछ अर्सा पहले की बात है कि। इस तरह कहानी को हमेशा शुरू किया जाता है और सीगाए माजी में लिखा जाता है। आखिर पर जब कहानी सारी हम खत्म कर लेते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इखलाकी नतीजा लिखना भूल जाते हैं। मेरे बेटे इसका नंबर होता है, आखिर पर इखलाकी नतीजा इसकी हेडिंग देके आप यहाँ पर नतीजा नीचे लिखेंगे। इस कहानी का नतीजा भी यही बनेगा, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है, गरूर की सजा हमेशा जरूर मिलती है। इस तरह इखलाकी नतीजा हम आखिर में जरूर लिखेंगे। गरूर का सर नीचा, इस पर कहानी लिखी जा सकती है कछुए और खरगोश वाली। कहते हैं कि किसी जोड़ में एक कछुआ रहता था। एक दिन इसके जी में आई कि पानी में रहे तो बरसों बीत गए, आज जरा खुश्की की भी सैर करनी चाहिए। ये सोचकर वो जोड़ से निकला। मौसम तो बड़ा ही खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। कछुआ मजे मजे से सैर करता हुआ जोड़ से बाहर निकल आया। वहां इसकी मुलाकात एक खरगोश से हुई जो उल्टी सीधी छलांगे लगाकर मौसम का मजा ले रहा था। इसने खरगोश को आहिस्ता आहिस्ता रेंगते देखा तो कछुए को आहिस्ता आहिस्ता रेंगते देखा तो तंज करते हुए बोला, मियाँ कछुए, चल रहे हो या रेंग रहे हो या कांप रहे हो? कछुआ खरगोश के इस तंज को समझ गया और कहने लगा, भाई खरगोश क्या करूं, मेरी तो चाल ही ऐसी है, मगर तुम अपनी चाल तो देखो, दौड़ते हो तो यूं लगता है जैसे हवा से लड़ रहे हो। ऐसा तेज चलना भी कोई शराफत है? खरगोश बोला, शराफत हो या ना हो, लेकिन इसी चाल से हम दिनों के फासले घंटों में तय कर लेते हैं। किस में हिम्मत है कि मेरे साथ शर्त लगाकर चल सके? कछुआ कहने लगा, भाई मेरी चाल तो सुस्ती है, लेकिन अब तुमने चैलेंज दिया है तो इसे कबूल करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं
कि जंगल के दूसरे किनारे वो जो बरगद का दरख्त है, वहां उस दरख्त तक पहले कौन पहुंचता है। खरगोश ने फौरन हामी भर ली और दोनों में दौड़ शुरू हो गई। खरगोश ने तो बड़े गरूर से एक अंगड़ाई ली और छलांगे लगाता हुआ ये जा वो जा, आंख झपकने से ही नजरों से ओझल हो गया। कछुआ भला कितनी दौड़ लगाता, उसने भी तेज तेज रेंगना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा रास्ता तय हुआ था कि खरगोश ने पीछे नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कछुआ तो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। उसने सोचा बस कछुआ तो बहुत दूर है, अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, अपने जी को हल्कान करने की क्या जरूरत है, जब चाहूंगा 2-3 छलांगों में अपनी मंजिल पर जा पहुंचूंगा। अब क्या हुआ, यह सोचकर वह एक झाड़ी के साए में ठंडी हवा में लेट गए। हवा के झोंकों ने तपक तपक कर इसे जल्दी नींद की आगोश में पहुंचा दिया। और फिर यह मिसल तो मशहूर ही है, ख्वाबे खरगोश के मजे लेना। वो सोया तो घंटों की खबर लाया। कछुआ मुसलसल चलता रहा, मेहनत करता रहा। चलते चलते वह खरगोश के पास से गुजरा जो गहरी नींद के मजे ले रहा था। कछुए ने सोचा किस्मत जावरी कर रही है, वो आराम किए बगैर ही आगे चलता गया, यहां तक कि मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। खरगोश जब जागा तो सीधा अपनी मंजिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पर कछुए को पहले से देखकर सख्त शर्मिंदा हुआ और अपने सर को झुका लिया। इससे साबित होता है कि गरूर की सजा जरूर मिलती है। प्यारे तलबा, आज का ये लेक्चर आपको यकीनन समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मेरे से फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया।